नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, अब हम पढ़ेंगे गणित का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विचर सुरेख समीकरण। सबसे पहले द्विचर सुरेख समीकरण किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि जब कोई भी समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में हो और a b c रियल नंबर हो तो उस समीकरण को हम द्विचर सुरेख समीकरण कहते हैं। द्विचर सुरेख समीकरण यहाँ पे दो चर हम देख सकते हैं और a, b और c की कोई वैल्यू होगी जो रियल नंबर कहते हैं उसको, वो हो अगर, तो उस समीकरण को हम कहेंगे द्विचर सुरेख समीकरण। जिसका अभ्यास 4.1 का एक प्रश्न लिया गया है यहाँ पर कि यदि एक नोटबुक की कीमत एक पेन की कीमत से 2 गुनी है। सबसे पहले आपको ऐसे सवालों में बहुत ही ज़्यादा शांत दिमाग से सवाल पढ़ना है और समझना है। क्या कहा गया है यहाँ पर कि एक नोटबुक की कीमत पेन की कीमत के 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। सबसे पहले क्या बोला है यहाँ पे, एक नोटबुक की कीमत बराबर कितना गुना है पेन की कीमत के 2 गुना। तो क्या लिखा मैंने, 2 गुना एक पेन की कीमत। चलो अब माना कि नोटबुक की कीमत है x रुपये और पेन की कीमत है y रुपये, तो x बराबर कितना मिलेगा हमको 2y। कैसे, ये x क्या है हमारा नोटबुक की कीमत और y है पेन की कीमत, और 2 कहाँ से आया, क्योंकि वो उसके 2 गुना है। अब क्या बोला गया है हमको कि यहाँ पे रैखिक समीकरण के फॉर्म में इसको लाना है। तो रैखिक समीकरण जब होगा जब इक्वल के उस साइड 0 होगा, लेकिन इक्वल के उस साइड क्या है 2y, तो हम क्या करेंगे इसको इक्वल के इस साइड ले आएंगे। तो क्या मिलेगा x माइनस 2y। क्यों माइनस, क्योंकि अगर बराबर के इस साइड जाता है तो चिन्ह चेंज होते हैं, तो बराबर के उस साइड से इस साइड आता है तो भी चिन्ह चेंज होते हैं, मतलब राइट टू लेफ्ट आता है तो भी चिन्ह चेंज होते हैं। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। तो पहला प्रश्न क्या है कि हमको जो भी क्या सवाल में बोला गया है कि जो भी समीकरण आपको यहाँ पे दिए गए हैं उन सबको सबसे पहले रैखिक समीकरण को इस रूप में लाइए। किस फॉर्म में लाना है, ax प्लस by प्लस c, मतलब द्विचर समीकरण के रूप में लाना है। फिर उसके अंदर हमको a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है वो भी बताना है। ठीक है। तो एक सवाल है यहाँ पर 2x प्लस वाई बराबर 9.35। अब क्या करेंगे, बराबर के उस साइड 0 ही रखना है हमको, तो 9.35 को इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का 9.35 हो जाएगा। तो चलो ये हो गया ax प्लस by प्लस c के रूप में आ गया। लेकिन ये यहाँ पर क्या है, a की जगह पर है, ये है b की जगह पर और ये है पूरा c की जगह पर। ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह पर क्या है 2, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 9.35। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि x माइनस वाई बट्टे 5 माइनस 10 बराबर 0। तो इसको आसानी से समझने के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि x माइनस 1/5 इंटू वाई माइनस 10 बराबर 0। यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं तो हम गणित में हमेशा क्या मानते हैं 1। तो यहाँ पे a बराबर कितना होगा 1 और b की जगह क्या है बच्चों यहाँ पे 1/5, लेकिन इसके आगे क्या निशानी है माइनस की, तो हम माइनस साथ में लिखेंगे तो b की वैल्यू कितनी मिलेगी -1/5 और c की जगह क्या मिलेगा -10। ठीक है। अगला सवाल है कि माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। क्या करना है, ये 6 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 6। तो a की जगह क्या है यहाँ पे -2, b की जगह है 3 और c की जगह -6। ये किस फॉर्म में हुआ, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में। ठीक है। अगला सवाल है कि x बराबर 3y। तो क्या करना है हमको, 3y को बराबर के उस साइड से इस साइड ले आएंगे तो प्लस का 3y उस साइड से इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का 3y। लेकिन यहाँ पे c तो है नहीं, तो कुछ भी नहीं तो हम क्या रखेंगे 0 बराबर 0। तो इसके आगे कुछ भी नहीं तो कितना मानेंगे 1, जो कि हो गई a की वैल्यू। b की जगह होगा -3, क्योंकि माइनस हमेशा अपने चिन्ह को साथ में लेकर आता है, और c की जगह पर है 0। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि द्विचर सुरेख समीकरण, कोई भी रैखिक समीकरणों को हम द्विचर सुरेख समीकरण के रूप में कैसे ला सकते हैं और उसमें से a, b और c का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।